दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह, इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट के तरफ से आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। जो वीडियो तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के समय आया जो प्रॉब्लम आया था उसी के ऊपर ये बना हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि HRT अप स्ट्रीम साइट में हम लोग जब RD 3.7 किलोमीटर पर पहुंचे थे, तो वहां पर पूरे फेस से पेनल्टी ऑफ वाटर का फ्लो होने लगा। जो ड्रिल किया गया ब्लास्ट करने के लिए, उन सारे ड्रिल होलों से पानी आने लगा और काफी जोरों का पानी था। समस्या ये हो गई कि ब्लास्ट लिया कैसे जाए। तो उस ब्लास्ट को सबसे पहले मैंने उसमें बहुत थिंक किया, अपने सीनियर लोगों से बात किया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैं ये चीज अपने तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री SK अग्रवाल साहब से बात किया। अग्रवाल साहब ने पूछा, बोला कि भाई रॉक कौन सा है? इन्होंने सर क्वाड्राइट है। तो उन्होंने बोला कि क्वाड्राइट से रॉक पानी तो आता है, पानी बेयरिंग रॉक है, वाटर बेयरिंग रॉक है ये, लेकिन जिस फ्लो जैसा है तुम बता रहे हो कि 2000 लीटर पर मिनट का डिस्चार्ज था। ये हमने 3 बार उसका मेजरमेंट किया था। ड्रम रख करके एम्प्टी 200 लीटर के एम्प्टी ड्रम रख करके उसका मेजरमेंट किया गया था 3 बार। तो ये पानी का जो फ्लो बता रहा है कि पीछे कहीं पानी पॉन्डिंग तो नहीं है, इसलिए टनलिंग के समय काफी सावधान रहना। फिर भी अब समस्या थी कि भाई टनलिंग कैसे करें, ब्लास्ट लिया कैसे जाए। मैंने इसमें अपना थिंकिंग किया, इसमें अपना दिमाग लगाया और मैंने सबसे पहले दोनों SPL के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में 2 100 mm का होल कर दिया। 100 mm का होल करने के बाद उसमें से मैक्सिमम वाटर का फ्लो आना शुरू हो गया और जो मेन ब्लास्टिंग के लिए जो होल किए गए थे उसमें से जो वाटर आ रहा था वो डिसअपियर हो गया। मैंने सावधानी के लिए फिर एक होल कराया 100 mm का क्राउन में, लेकिन क्राउन से पानी नहीं निकला। ये मेरे लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट था, क्योंकि क्राउन से अगर पानी निकलता तो फिर बड़ा मुश्किल होता उसको कंट्रोल करना। इसका मतलब कि जस्ट क्राउन के ऊपर में कहीं वाटर पाउंड है, वाटर पॉकेट है, वो कितना बड़ा है इसका पता कैसे चलता। लेकिन मैं सावधानी के साथ में फिर SPL के सेंटर पर एक होल किया और वहां पर देखा गया कि SPL के सेंटर में पानी आ रहा है, मगर बहुत नॉमिनल, कम थोड़ा आ रहा है। तो उस हालत में अब जब पानी का आउटकमिंग वो है बाहर आना जो है धीरे धीरे कम हुआ, केवल SPL पर जो होल करवाया था उससे पानी काफी फ्लो, मैक्सिमम फ्लो उसी से आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने ड्रिलिंग कराया। ड्रिलिंग करा करके मैंने पावर जेल को लोड करवाया, लोड करा करके ब्लास्ट लिया भी गया। और ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के होने के बाद क्वाड्राइट रॉक था, फ्लो ऑफ वाटर बहुत हद तक कम हो गया। तो दोस्तों, वो फ्लो ऑफ वाटर ऐसा था कि उसको देख के तभी सीनियर अफसरों का चिंता बढ़ गया कि यहाँ पर कहीं कोलैप्स न हो जाए। लेकिन जैसे कि अग्रवाल साहब ने बताया कि ये वाटर बेयरिंग रॉक है। जब ब्लास्ट लेने के बाद मकिंग हुआ, मकिंग होने के बाद फिर से देखा गया कि फिर वाटर फ्लो डिस्चार्ज हो गया, शुरू हो गया। वाटर फ्लो फिर जब शुरू हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्राउन में होल किया। 100 mm डाया, 63 mm डाया का किया क्राउन में।
बीट लगाया था 63 mm का। तो उसको करने के बाद देखा गया कि क्राउन से पानी का फ्लो आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा था। मैंने तुरंत उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 मीटर की एसपीएल के ऊपर 2 मीटर लेफ्ट साइड या 2 मीटर राइट साइड में चुका आपको पेरीफेरी में 2 होल और कराया। तो देखा गया कि क्राउन से जो पानी आ रहा था वो डिसअपियर हो गया और इस होल से आने लगा। तब मैंने सोचा कि अब इस वाटर को डाइवर्ट किया जाए एसपीएल पर फिर मैंने 4 करवाया 2 ठो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो हुआ क्या कि साफ एसपीएल लेवल से पानी आने लगा और उसके ऊपर के होल के सारे होल के पानी डिसअपियर हो गया। आई बिकेम हैप्पी। और फिर मैंने ड्रिल करा के ब्लास्ट लिया। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और क्वार्टाइट रॉक का जो क्वार्टाइट जोन था उसको मैं क्रॉस कर गया। इस संबंध में जो वाटर वहां से फ्लो हो रहा था उसका मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूं देखने के लिए और ये समझने के लिए कि अगर इस तरह का वाटर फ्लो आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वाटर डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। और जब हम 15 मीटर आगे बढ़ गए, 15 मीटर नहीं 9 मीटर आगे बढ़े, तो फिर वहां पर हमने प्री ग्राउंडिंग कराया, प्री एक्सप्रेशन ग्राउंडिंग कराया, जिसका बहुत ही बेटर रिजल्ट मिला कि आगे का जो रॉक था, क्वार्टाइट की रॉक था, वहां पर पानी बिल्कुल डिसअपियर हो गया। अब हमारा जो है टनलिंग का साइकिल स्टार्ट हो गया। प्री एक्सप्रेशन ग्राउंडिंग, उसके बाद से जो है फिर से ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, मकिंग, शॉर्ट किटिंग, रॉक बोल्टिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से ऐसे सिचुएशन में आप घबराए नहीं और पीसफुली ये कोशिश कीजिए कि या तो वाटर को डाइवर्ट कर दे, बहुत ज्यादा है तो एसपीएल की तरफ, और वहां से जब डिसअपियर होने लगता है, कम होने लगता है, तो आप टनलिंग करते हुए आगे बढ़ें। या नहीं तो वाटर जैसे ही वाटर का डिस्चार्ज कम होता है उसमें प्री एक्सप्रेशन ग्राउंडिंग कर दें एसपीएल के अबव ऊपर में। तब होता क्या है, ग्राउंडिंग होने के प्री एक्सप्रेशन ग्राउंडिंग होने के चलते जो है रॉक में जो दरार है, रॉक में जो प्रेशर और ज्वाइंट है उसमें सीमेंट ग्राउंड इंसर्ट कर जाता है और जिसके चलते ये वाटर का फ्लो धीरे धीरे दूसरे तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको मैं इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने वीडियो दे रहा हूं और वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी। दोस्तों आप देखिए, आपके सामने ये फेस आ गया है। देखिए यहाँ पर से है ये वाटर का फ्लो किस्ट, जितने भी होल है सारे होल से पानी आ रहा है। सिर्फ इस होल का क्राउन में से इतना तेज पानी आ रहा था कि उसको यहाँ पर मेजर करने के लिए यहाँ पर इन्वर्ट में हम लोगों ने ड्रम रख दिया 200 लीटर का और एक एक होल का मेजर किया गया। देखा गया पर मिनट 2000 लीटर का इसमें फ्लो था। इसके बाद देखिए ये लगा हुआ है आपको, तो ये ड्रिलिंग कर रहा है एसपीएल लेवल पर और एक होल इधर ड्रिल कर दिया गया। धीरे धीरे ये वाटर डाइवर्ट होकर यहाँ आ गया, ये वाटर डाइवर्ट होकर इधर आ गया और ये जो वो उससे पानी आ रहा था ये भी धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने आप डिसअपियर होने लगा। जैसे ही इस तरह की पानी कम होने लगा, हम लोगों ने उसमें तुरंत अपना शॉर्ट किट दिया। शॉर्ट किट देने के बाद जो है इसके हम लोगों ने उसको शॉर्ट किट करने के बाद उसको हम फिर से टनलिंग करके आगे बढ़ने लगे। तो उसका नॉर्मल प्रैक्टिस है ड्रिलिंग के बाद से जो है इसमें जो लोडिंग, ड्रिलिंग के बाद लोडिंग के बाद ब्लास्ट के बाद शॉर्ट किटिंग, ये नॉर्मल साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया था। हाँ दोस्तों, अभी मैंने जो आप लोगों को दिखाया ये तीस्ता स्टेज 3 के HRT फ्लो एडिट नंबर 4 से अप स्ट्रीम की तरफ ये पोजीशन आया था, ये सिचुएशन आया था, जिसको हमने बड़े पीसफुली और बड़े सक्सेसफुली हमने इसको किया था। तो दोस्तों अभी कुछ आवाज आया, घबराइए नहीं। या दिवाली का दिन, दिवाली का पहला दिन है, दिवाली का पहले वाला दिन है, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। तो इस संबंध में अगर आपको कुछ डाउट है
तो हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछिए या व्हाट्सएप पर फोन करके पूछे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊंगा वो वीडियो होगा आपका वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ टनलिंग। टनल में वेंटिलेशन सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करते हैं, उसका क्या डिटेल है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।